नमस्कार छात्रों, आज हम पावर जनरेशन विषय के दूसरे चैप्टर थर्मल पावर प्लांट्स में एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। एस हैंडलिंग सिस्टम बॉयलर भट्टी में कोयले के दहन से लगभग 20% राख प्राप्त होती है। इस बॉयलर भट्टी से निकली राख को बॉयलर संयंत्र से दूर एस पिट और सेटलिंग टैंक में पहुंचाने के लिए निम्नलिखित विधियों को काम में लेते हैं। मैकेनिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम और स्टीम जेट सिस्टम। सर्वप्रथम मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम। हम चित्र में देख रहे हैं कि एक वाटर ट्रफ है कन्वेयर के ऊपर बना हुआ। इसके ऊपर बॉयलर की फर्नेस के ऊपर से एस को गिरने दिया जाता है। ये राख पानी में गिरने से ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर कन्वेयर के द्वारा एक एस बंकर तक पहुंचाई जाती है। बेल्ट कन्वेयर पुनः लगातार चलता रहता है। एस जो है ऊपर से पानी में गिर जाती है और यहां से एस बंकर में कन्वेयर के माध्यम से पहुंचती है। एस बंकर से ट्रक और रेल कार के द्वारा इसे जो एस स्टोरेज के लिए स्पेस होता है वहां पर ले जाई जाती है। जो बंकर होता है उसके अंदर एक कंट्रोल वाल्व होता है और उस कंट्रोल वाल्व के माध्यम से इसे ट्रक में भरने के टाइम पे कंट्रोल किया जाता है। जब भरना होता है तो कंट्रोल वाल्व को खोल देते हैं और दूसरा ट्रक लगते समय इसे बंद करके रखते हैं। इस विधि का उपयोग जहां थर्मल पावर प्लांट्स की कैपेसिटी कम होती है वहां पर करते हैं। ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग होता है और उससे जो एस निकलती है उसे हम इस मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा डिस्पोज कर सकते हैं। दूसरा जो एस हैंडलिंग सिस्टम है वो है हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम। द्रवीय राख निवर्तन तंत्र। इस विधि के अंतर्गत जल की धारा में बॉयलर की राख को नाली में बहाकर ले जाया जाता है। अंत में इसे एस पिट में गिरा दिया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक लो प्रेशर सिस्टम और दूसरा हाई प्रेशर सिस्टम। इस विधि के अंदर बॉयलर के नीचे वाटर ट्रफ सेट किए जाते हैं और पानी का प्रवाह ट्रफ से होता है। राख जो है वाटर ट्रफ में गिरती है
और जल द्वारा बहाकर सम्प में ले जाया जाता है। राख के साथ जो पानी बहकर आता है उसे पुनः ट्रफ में प्रयोग कर लिया जाता है। पानी की गति ट्रफ में 5 मीटर पर सेकंड होती है और इस विधि द्वारा प्रति घंटे 50 टन तक राख को 500 मीटर दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। इसे हम मंद गति ध्रुवीय विधि भी कहते हैं। हम इसको चित्र द्वारा समझ सकते हैं। पहले चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि पानी जो है 2 वाटर ट्रफ द्वारा बह रहा है और ये जो बॉयलर के होपर्स हैं ये इन वाटर ट्रफ्स पर माउंटेड के ऊपर रहते हैं जिनसे राख गिरती है। और आगे ऐसा कंट्रोल किया जाता है कि जो है राख और पानी का मिक्सचर अल्टरनेटिवली दोनों एस संप में गिरता है। एक बार दोनों जो है एक संप में गिरेंगे और जब ये संप ज़्यादा भर जाएगा तो इसको पानी को वापस पंप करने के लिए खाली करेंगे। उस समय हम इधर का वाल जो राख है उसको डायरेक्ट कर देंगे, राख और पानी के मिक्सचर को दूसरे संप में डायरेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार अल्टरनेटिवली दोनों संप को काम में ले सकते हैं। नीचे जो दूसरा चित्र दिखाया गया है इसके अंदर संप तो कॉमन है परंतु वाटर ट्रफ्स 2 हैं, जिससे कि हम एक जो ट्रफ है उसे हम स्टैंड बाई रखते हैं रिपेयर के लिए और उससे दूसरे संप में मतलब जब एक की खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं तो दूसरे वाटर ट्रफ को काम में। तो ये लो प्रेशर सिस्टम की ध्रुवीय विधि है। दूसरी विधि होती है हाई प्रेशर एश डिस्पोजल सिस्टम। इस विधि के अंदर बॉयलर के नीचे हॉपर में पानी के नोजल फिट होते हैं। इनमें से उच्च दाब पर पानी की धारा तीव्र गति से हॉपर में आती है। जो राख गिरती है तो ऊपरी नाजल से राख को सर्वप्रथम ठंडा करते हैं और फिर नोजल से बल प्रदान कर राख को ट्रफ में बहाया जाता है। अंत में यह राख दूसरी तरफ एक जो राख गर्त है उसके अंदर राख और नोजल का पानी गिरता है। राख गर्त में पानी को राख से पृथक कर लेते हैं और उसे दोबारा नोजलों में प्रवाहित करते हैं। इस विधि के द्वारा लगभग 120 टन प्रति घंटे की दर से 1000 मीटर की दूरी तक राख को पहुंचाया जा सकता है। चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्नेस है और फर्नेस से जो एस है ये एस यहाँ से गिरती है। इसको ये नोजल थोड़ा ऊपर बताया है। इस नोजल के द्वारा इस राख को ठंडी करके और ये विभिन्न नोजल से जो राख और पानी का मिश्रण होता है ये पानी का मिश्रण और राख यहाँ इस ट्रफ के अंदर आ जाती है। इस ट्रफ में वाटर और एस जो है बहकर इस मेन संप के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ से पानी जो है पुनः सर्कुलेट करके और भेज दिया जाता है नोजल्स में। यह विधि जो है इसके लाभ यह है कि ये साफ सुथरी धूल रहित और चारों ओर से बंद होती है। राख ढोने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसको बड़े तापीय संयंत्र में के लिए ये विधि उपयुक्त है। इस विधि द्वारा पिघली राख को भी डिस्पोज किया जा सकता है। और राख के संपर्क में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ राख के संपर्क में कोई भी भाग नहीं आता है, इसलिए किसी तरह का संक्षारण या
धातु की सतह को नुकसान नहीं होता है। तो ये राख निवर्तन की दूसरी विधि थी। तीसरी राख निवर्तन की तीसरी विधि है न्यूमेटिक एस हैंडलिंग मेथड, वायवीय विधि, जिसके अंतर्गत बॉयलर के सभी हिस्सों से राख और धूल के उच्च कण उच्च वेग वाली वायु धारा के साथ निर्मूल रूप से बहकर आ जाते हैं। सर्वप्रथम बॉयलर भट्टी की राख क्रशर में आती है और फिर बारीक कणों के रूप में वायु पाइप में प्रवेश करती है। पाइप में वायुमंडल से वायु का चूषण एक निर्वात पंखे द्वारा होता है। ये एग्जॉस्ट जो फैन होता है इसमें के द्वारा वायु का चूषण होता है, जो कि इस प्रणाली के अंतिम छोर में स्थापित है। वायु पाइप में बहते हुए राख तथा वायु दोनों ही प्राथमिक तथा द्वितीय पृथक कारकों से गुजरते हैं। जहां राख वायु से पूर्णतः पृथक होकर एस होपर में गिर जाती है और ट्रकों द्वारा उपयोग के स्थान पर ले जाई जाती है। द्वितीय पृथक कारक से निकलकर वायु एक फिल्टर से होकर गुजरती है और साफ होकर वायुमंडल में निकल जाती है। इस विधि में राख निवर्तन की दर 5 से 30 टन प्रति घंटा होती है। चित्र में हम देख रहे हैं, ये बॉयलर के नीचे क्रशर लगे हुए हैं। 2 बॉयलर अगर हैं तो 2 क्रशर लगे हुए हैं, 4 है तो 4 लगे हुए हैं। और यहाँ से जो एटमॉस्फेयर से एयर आती है, जो कि एंड में लगे हुए एग्जॉस्टर द्वारा सक की जाती है, तो एयर के साथ राख निकल के ये प्राइमरी सेपरेटर में आती है और मेजर पोर्शन ऑफ द एस यहाँ से इस ट्रक में आ जाता है, एस होपर के द्वारा ट्रक में चला जाता है। और कुछ बची हुई जो बारीक कण है एस के, वो सेकेंडरी एस से सेपरेटर में सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ से इस ट्रक में हम एस को डालकर इसको डिस्पोजल के स्थान पर ले जाते हैं। इसके लाभ ये है कि पाइपलाइन में स्थान कम गिरता है। दूसरे प्रणाली की तुलना में इसमें प्रति टन की जो निवर्तन लागत होती है वो कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। राख और धूल दोनों ही बंद पाइप में प्रवाहित होते हैं, इसलिए वायुमंडल दूषित नहीं होता है और किसी तरह का स्पिलेज नहीं होता है। लेकिन अलाभ यह है कि दूसरे प्रणाली के मुकाबले इसमें शोर अधिक होता है, इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है और यह जो है कम कैपेसिटी की होती है। चौथा और अंतिम जो एस हैंडलिंग सिस्टम है वो है स्टीम जेट एस हैंडलिंग सिस्टम। इस विधि में उच्च गति से भाप एक पाइप में प्रवाहित की जाती है, जिससे वह राख को अपने साथ ले जा सके। भाप की उच्च गति उसे पाइप से गुजारकर प्राप्त की जाती है। भाप के साथ प्रवाहित राख एक राख होपर में एकत्रित कर लेते हैं। इसके द्वारा राख को क्षैतिज में 200 मीटर तक और ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 मीटर तक भेजा जा सकता है। इसके लाभ ये हैं कि ये कम जगह घेरती है, दूसरों की तुलना में प्रारंभिक लागत कम होती है, एक्सिलरी ड्राइव की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हानि यह है कि प्रचालन में शोर बहुत होता है। दूसरे के जो प्रणालियों के मुकाबले इसकी क्षमता बहुत कम 7 टन प्रति आवर और कम दूरी तक ले जाया जा सकता है और पाइप का वियर भी ज़्यादा होता है। हम एस को जो डिस्पोज करते हैं उसको हम सीमेंट उत्पादन में, कंक्रीट उत्पादन में और प्रयोग ले सकते हैं और इसमें से एल्यूमिनियम, फेरस, सिलिकॉन और टाइटेनियम धातुएं भी खोजी जा सकती हैं। ये एक एस हैंडलिंग और डस्ट कलेक्शन सिस्टम का जनरल लेआउट बताया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फर्नेस है, यहाँ से सॉलिड एस जो है नीचे आती है और ये 4 तरह के सिस्टम हमने बताए, मैकेनिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम या स्टीम जेट सिस्टम। इनमें से किसी सिस्टम के द्वारा इस एस को
एस बंकर या एस पिट या सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। अगर गीली है तो सेटलिंग टैंक में भेजते हैं या एस पिट में भेजते हैं, और सूखी है तो इसको एस बंकर में भेज देते हैं। और यहाँ से रेल रोड कार या मोटर ट्रक या बस के द्वारा इसको हम दूसरी जगह के लिए जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन होता है या डिसयूज क्वेरी है उसमें डाल देते हैं, या डीप पॉन्ड में डाल देते हैं, या बहुत खाली जगह जहाँ पे वहाँ पे इसका ढेर लगाया जाता है। दूसरी तरफ जो फ्लू गैसेज है उनको हम डस्ट कलेक्टर से डस्ट सूट और फ्लाई एसेज को कलेक्ट करके और ये जो है आगे चिमनी के अंदर भेज देते हैं, जहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी ऊंचाई पे चली जाती हैं। ये था एस हैंडलिंग और डस्ट कलेक्शन सिस्टम। रेफरेंस बुक्स। थैंक्स।